हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज संडे है और संडे को मैं एक स्पेशल स्टोरी लाती हूँ। आज संडे भी है और आज महाशिवरात्रि भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हरिद्वार में रहती हूँ और अभी का समय सावन का समय है और बहुत ही पावन समय है। आप सभी जानते हैं, कांवड़ का समय चला गया है, मतलब चला ही गया है। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आता है ये सब देखकर, सबकी भक्ति देखकर। बहुत ही आनंदमय समय रहता है। सब भोले में समाये रहते हैं और भोले हम में समाये रहता है ना? कितनी भक्ति भावना से लोग हरिद्वार से जल लेकर जाते हैं भोले को चढ़ाने के लिए, है ना? पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कांवड़ लेके जाते हैं। बहुत ही पवित्र चीज है, बहुत ही पवित्र काम है, पर वो लोग दूसरों को परेशान कर देते हैं। दूसरों को परेशान, देखिए छोटी मोटी सब परेशानियां झेली जाती हैं, पर कुछ कांवड़िए ऐसे आते हैं जो अंधाधुंध बाइक चलाते हैं। ना तो वो अपना ख्याल रखते हैं, ना ही दूसरों का, चाहे अपने को चोट लगे या दूसरे को चोट लगे। भोले हमेशा मस्ती में रहते थे, पर वे हमेशा ख्याल रखते थे कि किसी भी निर्दोष प्राणी को चोट ना लगे, कोई आहत ना हो। तो प्लीज मेरी ये प्रार्थना है कि अगली बार जब हमारा ये कांवड़ मेला शुरू हो तो प्लीज बाइक से जो कांवड़ लेने आते हैं वो जरा ख्याल रखिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप शोर ना मचाएं, शोर मचाएं, कुछ भी करें, पर दूसरों को चोट ना पहुँचाएं। अंधाधुंध जो बाइक चलाते हैं उसमें आपका भी खतरा है और दूसरों के लिए भी, है ना? आपके परिवार वाले आपको कांवड़ लेने भेजते हैं, आप सुरक्षित रहें वो ये कामना करते हैं, पर अंधाधुंध बाइक चलाने से, रफ बाइक चलाने से क्या होगा? शिव जी आप पे खुश नहीं होंगे। बस आपके अपने मन की संतुष्टि है, सिर्फ आपकी। तो कांवड़ एक पवित्र चीज है, स्वार्थी चीज नहीं। इसलिए दूसरों का ख्याल रखिए और अपना भी। प्लीज मेरी ये प्रार्थना है, क्योंकि हमने भी झेली है, हमारी भी फैमिली पर आई है। प्लीज ध्यान रखिए। आते हैं हम आज की अपनी विषय पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं संडे में एक स्पेशल स्टोरी लाती हूँ, स्पेशल वीडियो लाती हूँ उनके लिए जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ही बहुत ज़्यादा, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत प्रेरणादायी कार्य किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज महाशिवरात्रि है, तो आज हम जिनके विषय में बात करने वाले हैं वे एक बहुत ही बड़ी शिव भक्त, जिन्होंने शिव जी का अनुसरण करके अपना शासन किया। जैसे कि हर एक गृहिणी होती है, घर परिवार को चलाने के लिए कभी कठोर, कभी नरम, कभी हिसाब किताब करती हुई एकदम पक्की। आज हम एक ऐसी रानी की बात करेंगे जिन्होंने कोई भी शासन कार्य करने से पहले महादेव को याद किया, जिन्होंने शासन करते हुए वे इतनी भी कठोर हुई कि अगर उनके पति और पुत्र ने कुछ गलती की तो उन्हें नियमों का पालन कराया। अपनी प्रजा के लिए बहुत ही नरम थे,
बहुत से उन्होंने ऐसे पवित्र काम किए जिनसे हमारा दिल अभी भी गदगद होता है। उनकी बनाई गई बहुत सी स्मृतियां हमारे पास अभी भी हैं, जिनका हम आनंद लेते हैं, जिनसे हम धन्य होते हैं। आज हम बात करेंगे रानी अहिल्याबाई जी का, जिन्होंने अपने शासनकाल में बहुत ही नरम दिल से और कठोरता से दोनों की मिलावट से कार्य किया। आइए हम बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर की छोड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक पढ़ाया। अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर 1754 के कुंभेर युद्ध में शहीद हुए। 12 साल बाद उनके ससुर मल्हारराव होलकर को भी मृत्यु हो गई। इसके बाद वे मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया। बचपन में एक बार जब वह मंदिर जा रही थी, तभी औरंगाबाद परगने के ग्राम चोंडी में आए मल्हारराव होलकर की नज़र उन पर पड़ी। गोल सुंदर चेहरे वाली उस 8 से 10 वर्षीय बालिका के हाथ में पूजा की थाली, उन्नत ललाट, खिंची हुई भ्रुकुटी, मनोहर नासिका और बड़ी आंखों में कुछ ऐसा आकर्षण था कि मल्हारराव वहीं रुक गए। वे अहिल्या देवी के पिता मनकोजी तथा माता सुशीलाबाई शिंदे के घर पहुंचे और अपने पुत्र के लिए अहिल्या देवी का हाथ मांग लिया। इनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। सन 1745 में अहिल्याबाई के पुत्र हुआ और 3 वर्ष बाद एक कन्या। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को जगाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खांडेराव एक अच्छे सिपाही बन गए। मल्हारराव को भी देखकर संतोष होने लगा। पुत्रवधू अहिल्याबाई को भी वे राजकाज की शिक्षा देते थे। उनकी बुद्धि और चतुराई से वह बहुत प्रसन्न होते थे। मल्हारराव के जीवन काल में ही उनके पुत्र खंडेराव का निधन 1754 में हो गया था। अतः मल्हारराव के निधन के बाद रानी अहिल्याबाई ने राज्य को शासनभार संभाला था। रानी अहिल्याबाई ने 1795 में अपनी मृत्यु पर्यंत बड़ी कुशलता से राज्य का शासन चलाया। उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके एक ही पुत्र था, मालेराव, जो 1766 में दिवंगत हो गया। 1767 में अहिल्याबाई ने तुकोजी होलकर को सेनापति नियुक्त किया। रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेश्वरी ले गईं। वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के इर्द गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला, संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। मराठी कवि मोरोपंत, शाहिर अनंत फंडी और संस्कृत विद्वान खुलासी राम उनके कालखंड के महान व्यक्तित्व थे। वह हमेशा से ही अपने साम्राज्य की मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने की कोशिश करती रही, बल्कि युद्ध के दौरान वह खुद अपनी सेना में शामिल होकर युद्ध करती थी। उन्होंने तुकोजी राव होलकर को भी अपनी सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया था।
रानी अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में काफ़ी मंदिरों का निर्माण भी कराया था। इसके बाद ही उन्होंने लोगों के रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाईं। ये सभी धर्मशालाएं उन्होंने मुख्य तीर्थ स्थान जैसे गुजरात की द्वारका, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का गंगा घाट, उज्जैन, नासिक विष्णुपद मंदिर और बैजनाथ के आसपास ही बनवाई। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिव जी का मंदिर बनवाया, जो आज भी हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है। एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और सहस्ववर्ती शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम घर, कुएं और सड़कें बनवाने पर खर्च किया। वह लोगों के साथ त्योहार मनाती और हिंदू मंदिरों को दान देती। अहिल्याबाई का मानना था कि धन, प्रजा व ईश्वर की दी हुई वह धरोहर स्वरूप नीति है जिसकी मैं मालिक नहीं बल्कि उनके प्रजाहित में उपयोग की जिम्मेदारी संरक्षक हूँ। उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में अहिल्याबाई ने प्रजा को दत्तक लेने का व स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार दिया। प्रजा के सुख दुख की जानकारी वे सब प्रत्यक्ष रूप से प्रजा से मिलकर लेती तथा न्यायपूर्वक निर्णय देती थी। उनके राज्य में जाति भेद का कोई मान्यता नहीं थी। वह सारी प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी। इसका असर यह था कि अनेक बार लोग निजामशाही व पेशवाशाही शासन छोड़कर उनके राज्य में आकर बसने की इच्छा सब वे इनसे व्यक्त किया करते थे। अहिल्याबाई के राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी व संतुष्ट थी, क्योंकि उनका विचार में प्रजा का संतोष ही राज्य का मुख्य कार्य होता है। लोक माता अहिल्या का मानना था कि प्रजा का पालन संतान की तरह करना ही राजधर्म है। अहिल्याबाई किसी बड़े भारी राज्य की रानी नहीं थी, बल्कि एक छोटे भूभाग पर उनका राज्य कायम था और उनका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था। इसके बावजूद जन कल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ किया वह आश्चर्यचकित करने वाला है। वह चिरस्मरणीय है। राज्य की सत्ता पर बैठने के पूर्व ही उन्होंने अपने पति और पुत्र सहित अपने सभी परिजनों को खो दिया था। इसके बाद भी प्रजा हितार्थ किए गए उनके जन कल्याण के कार्य प्रशंसनीय हैं। उन्होंने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। शिव की भक्त अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परामर्श की साधना का बन गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिव का मंदिर बनवाया, जो शिव भक्तों के लिए द्वारा आज भी पूजा जाता है। शिव पूजन के बिना मुंह में पानी की एक बूंद नहीं जाने देती थी। सारा राज्य उन्होंने शंकर को अर्पित कर रखा था और आप उनकी सेविका बनकर शासन चलाती थी। शिव के प्रति उनके समर्पण भाव का पता इस बात से चलता है कि अहिल्याबाई राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि पत्र के नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी। उनके रूपियों पर शिवलिंग और बिल्व पत्र का चित्र और पैसों पर नंदी का चित्र अंकित है। कहा जाता है कि तब से लेकर भारतीय स्वराज्य के प्राप्ति तक उनके बाद में जितने नरेश इंदौर के सिंहासन पर आए, सबकी राजाज्ञाएं जब तक कि श्री शंकर के नाम से जारी नहीं होती, तब तक
वह राजज्ञा नहीं मानी जाती थी और उस पर अमल भी नहीं होता था। उन्होंने स्त्रियों की सेना बनाई, लेकिन वे यह बात अच्छी तरह से जानती थीं कि पेशवा के आगे उनकी सेना कमज़ोर थी। इसलिए उन्होंने पेशवा को यह समाचार भेजा कि यदि वह स्त्री सेना से जीत हासिल भी कर लेंगे तो उनकी कीर्ति और यश में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दुनिया यही कहेगी कि स्त्रियों की सेना से ही तो जीते हैं, और अगर आप स्त्रियों की सेना से हार गए तो कितनी जग हंसाई होगी, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अहिल्या बाई की यह बुद्धिमानी काम कर गई और पेशवा ने आक्रमण करने का विचार बदल दिया। इसके बाद महारानी पर दत्तक पुत्र लेने की भी दबाव बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे प्रजा को भी अपना सब कुछ मानती थीं। उनके इस फैसले के बाद राजपूतों ने उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, लेकिन रानी ने कुशलतापूर्वक उस विद्रोह का ही दमन कर दिया। अपनी कुशल बुद्धि का प्रयोग करते हुए रानी अहिल्या बाई होलकर ने मालवा के खजाने को भी फिर से भर दिया। अहिल्या बाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, सुधरवाए, भूखों के लिए अन्न खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाए, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की, और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मुंह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रही, मरते दम तक करती रही। ये उसी परंपरा में थी जिसमें उनके समकालीन पूना के न्यायाधीश राम शास्त्री थे और उनके पीछे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों देखी ही कहा था। जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी, शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे, प्रजा शासन, साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था के सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा धर्म, अंधविश्वासों, भय, त्रासों और रूढ़ियों की चक्कर में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्या बाई ने जो कुछ किया और बहुत किया वह चिरस्मरणीय है। कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर उनके बनवाए हुए हैं। उन्होंने घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए सदाव्रत खोले, प्यासों के लिए पियाऊ बनवाए, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की। उन्होंने अपने समय की हलचल में प्रमुख भाग लिया। अहिल्या बाई ने इसके अलावा काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर मंदिर बनवाए और धर्मशालाएं खुलवाईं। न्याय की गद्दी पर बैठने के बाद आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि उनका व्यवहार बदल जाता है। वे भोग विलासिता में पड़ जाते हैं या वो अपने परिवार के लिए भोग विलासिता की चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसे में अहिल्या देवी जी का एक बात स्मरण करने योग्य है कि अहिल्या देवी के पति खांडेराव होलकर को युवराज होने के नाते नियमित रूप से दौलत और खासगी ट्रस्ट दोनों खजानों में से वेतन दिया जाता था। उनको खर्च कम पड़ता था तो वे एडवांस सैलरी ले लेते थे। जब अहिल्या देवी ने यह देखा तो बोली कि आपने क्यों एडवांस लिया है? आज यदि आप प्रजा के सामने उदाहरण नहीं रखेंगे तो होलकर परिवार की छवि खराब होगी।
जब तक आप अग्रिम रूप में ले चुके वेतन को न चुका दें, आपको एक नया पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद जब वह खंडेराव के कक्ष में गईं तो उन्होंने वहाँ लूट में या जीत में मिला धन मिल दिखा। वह बोलती हैं कि इस धन को भी आप नहीं रख सकती, इस पर पहला हक राजकोष का है। प्रशासन को लगा कि यह आपको देना चाहिए तो आप देंगे। अहिल्याबाई के निष्पक्ष फैसलों का भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण इनमें से जमीनी विवाद का भी है, जिसमें एक बार किसी जमीन के टुकड़े को लेकर काफ़ी दिनों से ग्वालियर राज्य और होलकर राज्य में मतभेद चल रहा था। इसका फैसला अहिल्या देवी पर छोड़ दिया गया। उन्होंने निर्णय लिया कि न तो यह जमीन ग्वालियर राज्य की है और न ही होलकर राज्य की। इस जमीन का इस्तेमाल गोचर भूमि के रूप में होगा। इस पर कोई लगान भी नहीं लिया जाएगा। इन्होंने 7/12 का खसरा नियम उन्हीं ने बनाया, जिसमें जमीन के मालिक होने के सबूत के तौर पर अहिल्या देवी ने 17/12 खसरा नियम बनाया था। उनके शासनकाल में जब जमीन के विवाद आने लगे तो उन्होंने आवेदकों से जमीन पर लंबाई में 7 फलदार पेड़ और चौड़ाई में 12 फलदार पेड़ लगाने को कहा। इस तरह विभाजन बराबर हुआ। उसके बाद उन्होंने नियम बनाया कि फल आने के बाद 7 फलदार पेड़ों के फलों से होने वाली कमाई वार्षिक टैक्स के रूप में राजकोष में जमा करें और 12 पेड़ों के फलों से होने वाली कमाई अपनी आजीविका के लिए रखें। महाराष्ट्र राज्य का स्वराजस्व विभाग अब भी इसके जरिए हर जिले की भूमि का रिकॉर्ड रखता है। उनको भारतीय इतिहास की सर्वश्रेष्ठ योद्धा रानियों में शुमार किया जाता है। उनके शासनकाल के दौरान मराठा मालवा साम्राज्य ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने देश भर में कई मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। 13 अगस्त 1795 को महेश्वर में उनका स्वर्गवास हुआ।